गुड मॉर्निंग। आप सभी को महिमा अकेडमी में आप सभी को स्वागत है। आप लोग मेरे चैनल को देखिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज की जो टॉपिक है, विटामिन की कमी से रोग का नाम। सबसे पहले जानेंगे क्या विटामिन क्या है, विटामिन क्यों ज़रूरी है और इसके स्रोत कौन कौन हैं। इससे होने वाले रोग के बारे में जानेंगे पहले और स्रोत बाद में पढ़ाएंगे। आज होने वाले रोग का नाम जानिए पहले। विटामिन, सबसे पहले जानिए विटामिन क्या है। तो विटामिन ऐसे कार्बनिक यौगिक है जो चाहे कम मात्रा में ही सही, परंतु हमारे शरीर के लिए उचित के लिए बहुत ही आवश्यकता होती है। फिर सुन लीजिए, विटामिन एक ऐसे कार्बनिक विटामिन ऐसे कार्बनिक यौगिक है जो कि चाहे कम मात्रा में ही सही, परंतु हमारे शरीर के लिए उचित बहुत ही आवश्यकता होती है। तो समझ में आ गया है ना इसकी परिभाषा। फिर बोलिए, विटामिन ऐसी कार्बनिक यौगिक है जो बहुत ही कम ही सही हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। समझ में आ गया इतना। अब क्यों जरूरी, देखिए, भोजन से मिलता है। विटामिन कहाँ से मिलता है? भोजन से मिलता है। शरीर अपना स्वयं विटामिन नहीं बना सकता है। शरीर जो है अपना जो विटामिन स्वयं बना नहीं सकता है। शरीर जो अपना विटामिन स्वयं बना नहीं सकता है, बहुत कम मात्रा में ही बनाता है तो क्या बहुत कम ही मात्रा में बनाता है। इसकी जो कमी होती है, किससे पूरा करते हैं? अपने भोजन से पूरा करते हैं। किससे पूरा करते हैं? हम लोग अपनी भोजन से पूरा करते हैं। और एक और नोट कर लीजिए, मनुष्य के शरीर में विटामिन सी नहीं बनता है। किसमें? मनुष्य के शरीर में विटामिन सी नहीं बनता है। एक बार और नोट कर लीजिए, मनुष्य के शरीर में विटामिन नहीं बनता है, विटामिन सी नहीं बनता है। अब एक और इम्पोर्टेंट नोट कर लीजिए, कुछ ऐसे जो जानवर हैं, जैसे मान लीजिए कुत्ता जो होता है है ना, कुत्ता में जो क्या विटामिन सी बनता है। कुत्ता में क्या होता है? विटामिन सी बनता है। किस में बनता है? कुत्ता में विटामिन सी बनता है। फिर एक बार और सुन लीजिए, विटामिन कहाँ से मिलता है? भोजन से। विटामिन किससे मिलता है? भोजन से। जो मनुष्य में क्या नहीं बनता है? मनुष्य में विटामिन सी नहीं बनता। पक्की बात है। कुछ ऐसे जो जानवर हैं, जैसे कुत्ता हो गया, कुत्ता में क्या बनता है? विटामिन सी बनता है। विटामिन सी बनता है। किस में बनता है? कुत्ता में विटामिन सी बनता है। इतना ही याद कर लीजिए आप लोग। किस में बनता है? कुत्ता में विटामिन सी बनता है, मनुष्य में विटामिन सी नहीं बनता है। विटामिन कहाँ से मिलता है? भोजन से मिलता है। जो मनुष्य होता है, मनुष्य के शरीर में क्या नहीं बनता है? मनुष्य के शरीर में विटामिन सी नहीं
नहीं बनता है। इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ नहीं बनता है? मनुष्य के शरीर में नहीं बनता है। तो भोजन में क्या क्या मिलता है? कार्बनिक यौगिक। नोट कर, समझ में आ गया ना? यहाँ आप इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। भोजन में क्या क्या मिला होता है? ये किसके बना होता है? कार्बनिक यौगिक का। कौन सा है? यह कार्बनिक यौगिक है। क्या का है? कार्बनिक यौगिक है। भोजन में किससे प्राप्त होता है? कार्बनिक यौगिक से भोजन प्राप्त होता है। तब भोजन करते हैं तो क्या मिलता है? कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन में कौन कौन विटामिन मिलेगा आप देख लीजिए। यह विटामिन हो गया, रोग का नाम हो गया। अब देखिए विटामिन ए को हिंदी में कहते हैं रतौंधी, और इसका होगा रेटिनाल। क्या कहते हैं इसको? रेटिनाल कहते हैं। ए से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। इधर रेटिनाल भी लिख सकते हैं। ए से रतौंधी। B1 से क्या होगा? बेरी। B2 से क्या होगा? त्वचा का फटना, आँख का लाल होना। त्वचा क्या होता है? फट जाता है, और आँख क्या होती है? लाल हो जाता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन टू की कमी से होता है। कहते हैं सफ़ेद बाल हो गया है, चर्म रोग हो गया, किसकी कमी से होता है? B3 की कमी से होता है। विटामिन B3 से होता है। विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? बाल सफ़ेद होता है और चर्म रोग हो जाता है। B5 से पेलाग्राम, जोड़ों में दर्द, गले की खराश। तो अब समझिए पेलाग्राम क्या होता है? जो मतलब त्वचा पे क्या होता है? चकत्ता पड़ जाता है। शरीर त्वचा पे क्या पड़ता है? चकत्ता पड़ जाता है। वही क्या इसका, उसी को हम पेलाग्राम भी कहते हैं। किसको? जो शरीर पे क्या बनता है? चकत्ता बन जाता है। अभी देखिएगा, अभी अरे कहते हैं अरे डॉक्टर साहब हमारे शरीर पे चकत्ता बन गई है, ये कौन सा रोग है? ये तो वो डॉक्टर कहते हैं चर्म रोग हो गया। हो तो वो क्या है? पेलाग्राम होता है। उसको क्या हो गया? पेलाग्राम। समझ में आ गया? आगे बढ़िए। इतनी बात समझ में आ गई है ना? फिर एक और देख लीजिए। विटामिन की कमी से रोगों का नाम। विटामिन रोग का नाम। ए की कमी से रतौंधी, B1 की कमी से बेरी, B2 त्वचा का फटना, आँख का लाल होना, B3 बाल सफ़ेद होना, चर्म रोग, B5 पेलाग्राम, जोड़ों में दर्द, गले की खराश, और B6 एनीमिया, चर्म रोग। B6 एनीमिया, चर्म रोग। तो देख काउंट करिए कैसे। विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन B1 से बेरी, B1 से बेरी, B1 से बेरी, विटामिन B2 से त्वचा का फटना, आँख लाल होना, B3 बाल सफ़ेद होना, चर्म रोग होना, B5 पेलाग्राम, जोड़ों में दर्द और गले की खराश, B6 एनीमिया या चर्म रोग। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। आपको एक पूछते हैं, बताओ विटामिन क्या है? तो सीधे बताइए विटामिन की परिभाषा। विटामिन ऐसा कार्बनिक यौगिक है जो हमारे शरीर के लिए क्या हो, कम ही सही लेकिन हमारे शरीर के लिए उचित बहुत ही आवश्यकता होती है। यह किससे मिलती है? कार्बनिक यौगिक से। क्या मिलता है? भोजन से क्या प्राप्त होता है? विटामिन कहा जाता है शरीर में क्या नहीं बनता है? मानव शरीर में क्या नहीं बनता है? विटामिन सी नहीं बनता है तो कम मात्रा बनता है। और सबसे कुछ ऐसे जो जानवर होते हैं उसमें उसके शरीर में विटामिन सी बनता है, जैसे
कुत्ता है। समझ में आ गया बात? चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। हाँ देखिए, B7, B12, C, D, E, K, ये क्या है? विटामिन है। अब रोग का नाम लिख देते हैं यहाँ पे। लकवा, लकवा, बालों का गिरना, बालों का गिरना। अब B12 से एनीमिया, B12 से एनीमिया होता है। B12 से एनीमिया हो गया। C से स्कर्वी, D से रिकेट, रिकेट्स। E से जनन शक्ति में कमी, जनन शक्ति में कमी क्या होगा? रक्त का थक्का न बनना, रक्त का थक्का न बनना। रक्त की थक्का न बनना। विटामिन 12, विटामिन 7, B7, B12, C, D, E, K। B7 से कौन सा रोग होता है? लकवा, बालों का गिरना या झड़ना। कहते हो बाल झड़ रहा है चाहे गिर रहा है, तो बात एक ही है। तो किसके कमी से होती है? विटामिन 7 की कमी से लकवा भी हो जाता है, बालों का गिरना हो जाता है। तो समझना कि जिसका बाल गिर रहा है, जिसका बाल गिरना शुरू हो जाता है, तो उसे लकवा भी शायद होने की संभावना हो जाती है। शायद बता रहे हैं, ठीक है। तो B7 से क्या होगा? लकवा रोग चाहे बालों का गिरना हो जाता है। B12 एनीमिया रोग होता है। B12 से कौन सा होता है? एनीमिया रोग होता है। C से स्कर्वी होता है। D से रिकेट्स होता है। और E से जनन शक्ति में कमी हो जाती है। किस में कमी होती है? जनन शक्ति में कमी हो जाती है। K से क्या होता है? क्लॉट, यानी थक्का, यानी रक्त का थक्का न बनना, रक्त थक्का नहीं बनता, ठीक है। क्लॉट, इंग्लिश में कहोगे क्लॉट, रक्त का थक्का न बनना। इतनी बात समझ में आ गई? इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, जल्दी नोट कर लीजिए। विटामिन ए, रोग का नाम, लक्षण। ए से रेटिनॉल, ए से रतौंधी। लक्षण क्या है? धूप में रहना, भोजन में विटामिन ए की कमी। भोजन में विटामिन ए की कमी होती है, उसे कौन सी रोग? रतौंधी या रेटिनॉल। अब B1 को थायमिन कहते हैं इंग्लिश में,
B1 बेरी बेरी, इसकी जो लक्षण होता है दुश्वास होता है। दुश्वास, दुश्वास तथा दुर्बलता, दुर्बलता, दुर्बलता हो गया, और धड़कन के दौर, धड़कन के दौरे, धड़कन के दौरे, इसकी लक्षण है। विद थायमिन क्या है? B1 थायमिन, B1 बेरी बेरी, दुश्वास होता है तथा दुर्बलता और धड़कन के दौर से। और विटामिन सी, विटामिन सी ना हो जी, विटामिन सी, सी से स्कर्वी, स्कर्वी, स्कर्वी जिसको बोलते हैं क्या? स्कर्वी। स्कर्वी, ठीक है। किसकी लक्षण, इसकी लक्षण क्या है? इसके लक्षण मसूड़ों में सूजन, मसूड़ों में सूजन और दांत गिरना। मसूड़ों में सूजन हो जाता है और दांत गिरता है, समझ में आ रहा है ना। और शरीर और चेहरे पर पीला पड़ जाता है। चेहरे पर क्या होता है? पीला पड़ जाता है। चेहरे पर पीला पड़ जाता है। समझ में आ गया ना। आप लिखिए विटामिन डी, डी से क्या होगा देख लीजिए, कैल्सीफेरॉल, डी से सूखा रोग भी कहते हैं, रिकेट्स, सूखा रोग भी कहते हैं इसको। इसके लक्षण किस में पाया जाता है? यह बच्चों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? यह बच्चों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? यह बच्चों में पाया जाता है। यह बच्चों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? यह बच्चों में पाया जाता है। और अस्थि क्या होता है? भिंगुर जाती है अस्थि। अस्थि भिंगुर, भिंगुर जाती है। अस्थि क्या होता है? भिंगुर जाती है और विकास में बाधा हो जाता है।
विकास में बाधा, किसमें? विकास में बाधा हो जाता है और दांतों की समस्या हो जाती है। दांतों की समस्या हो जाती है। ये है चीज है, बच्चों में पाया जाता है कि अस्थि भंगुर जाती है, विकास में बाधा हो जाती है, दांतों की समस्या हो जाती है और हड्डियों में दर्द हो जाती है। यहाँ लिख दे रहा है हड्डियों में दर्द पेशियों में दर्द हो जाता है। ठीक है, या किसमें पेशियों में पेशियां कमजोर हो जाती हैं, दर्द नहीं, पेशियों, हाँ, पेशियां कमजोर हो जाती है, पेशियां सॉरी कमजोर, पेशियां क्या होती है? कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, पेशियां कमजोरी हो जाती है, पेशियां कमजोर हो जाती है, कमजोर हो जाती। नोट कर लिए? फिर देख लीजिए एक बार और, बहुत अच्छे से देख लीजिए। विटामिन ए, B1, C, D, ए से रेटिनॉल, एस रतौंधी। लक्षण: धूप में रहना, भोजन में विटामिन ए की कमी, B1 थायमीन, B1 बेरी, दुश्वास तथा दुर्बलता, धड़कन के दौर पड़ने से, C स्कर्वी, मसूड़ों में सूजन हो जाता है, किससे? विटामिन सी की कमी से, मसूड़ों में सूजन, दांत गिरना, चेहरे पर पीलापन पड़ जाता है। डी है कैल्सीफेरॉल, डी से रिकेट्स, या किस में पाया जाता है? बच्चों में पाया जाता है, बच्चों में पाया जाता है। अस्थि भंगुर हो जाती है, विकास में बाधा हो जाता है, दांतों की समस्या हो जाती है, हड्डियाँ में दर्द हो जाती है, मांसपेशियाँ कमजोर हो जाती है। एक बार और देख लीजिए। विटामिन रोगों का नाम, लक्षण: ए रेटिनॉल, ए से रतौंधी। लक्षण इसका: धूप में रहना, भोजन में विटामिन ए की कमी, B1 थायमीन, B1 बेरी, दुश्वास तथा दुर्बलता, धड़कन के दौरे, सी स्कर्वी, मसूड़ों में सूजन, दांत गिरना, चेहरे पर पीलापन पड़ जाता है। डी कैल्सीफेरॉल, डी रिकेट्स, बच्चों में पाया जाता है, हड्डियों में दर्द हो जाता है, पेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, विकास में बाधा हो जाता है, दांतों में की समस्या हो जाती है। समझ में आ गया ना इतनी बात? इसको नोट कर लीजिए। एक और है, उसको भी पढ़ा देते हैं। हाँ, विटामिन ए, ये क्या है? टोकोफिराल, क्या है? टोकोफिराल। टोकोफिराल हो गया, जिसको क्या बोलते हैं? ई से बाजपन रोग होता है,
बाझपन कौन सा रोग होता है? बाझपन। लक्षण इसका, लक्षण देख लीजिए। लक्षण क्या होता है? जन्म शक्ति में कमी हो जाती है। जनन शक्ति में कमी, किसमें? जनन शक्ति में कमी हो जाती है। ठीक है, किसके? विटामिन ए की कमी से इसका क्या बोलोगे? टोकोफेरॉल ए बाष्पन होता है। जनन शक्ति में कमी हो जाती है। जनन शक्ति में कमी चाहे हो जाती है, भी ले सकते हो। जनन शक्ति में कमी शॉर्ट है, अच्छा रहेगा। आप लोग जल्दी से याद कर लेंगे। बात समझ में आ गई? आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को, मेरी आशा है, विश्वास है। ठीक है, और कल पढ़ाएंगे विटामिन के प्रकार। आज इतना समझिए कल, ठीक है, और कल शेष बातें कल, ठीक है।